डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो इस सेक्शन से हम शुरू करेंगे कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया गया। आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो बोल रहे हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई की है। डोमिनेशन मतलब कि जब आपके ऊपर कोई दबाव बनाता है, कोई आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन का मतलब ये जो पर्सन है कौन है अभी आपको बताएंगे। खैर आप फोटो में भी देख सकते हो, नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वाइट डोमिनेशन मतलब कि जो वाइट लोग, गोरे लोग जो अफ्रीकन्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, तो मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैंने जो काले लोग डोमिनेट करते हैं, जो काले लोग भी दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैंने उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। I have cherished the ideals of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे आइडियल को चेरिश करता हूँ, मैं एक ऐसी सोसाइटी चाहता हूँ जिसमें कि लोग जो है वो फ्रीली रह सकें, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक हो। अब डेमोक्रेटिक क्या होती है ये तो हम अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे लोगों का रूल हो, जहाँ पे जो लोग हैं वो खुद रूल करते हों, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ पे लोग फ्री हों, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, उनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो सही काम को करने की भी। मतलब अगर आप किसी का मर्डर करने जाओगे तो आपके ऊपर डेफिनेटली रोक टोक लगाई जाएगी, दैट विल बी प्रोहिबिटेड और दैट विल बी पनिशेबल। बट अगर ऐसा कुछ है जिससे सोसाइटी में हार्म नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी आप रोक लगा रहे हो, तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। तो फ्री सोसाइटी मतलब जहाँ पे सही चीज़ों के ऊपर रोक ना हो, एंड इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी, और जहाँ पे सारे जो लोग हैं वो साथ में प्यार से मिलजुल कर रहते हों, और जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हों। ऐसा ना हो कि अगर कोई पर्सन जॉब लेने जा रहा है तो उसका कलर देख के उसे जॉब दी जाएगी या फिर कोई और क्राइटेरिया के बेसिस पे उसे जॉब दी जाएगी। तो इस तरीके का जो डिफ्रेंसिएशन है वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरिट के बेसिस पे सबको जॉब मिलनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पे बाकी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि जो पर्सन काबिल है, लायक है, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम गोरे हो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, या फिर तुम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक ऐसा आइडियल है, ये एक ऐसी सोच है जिसे मैं हकीकत में लाना चाहता हूँ, जिसको मैं जीना चाहता हूँ और जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट इफ नीड्स बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। मतलब कि जो नेल्सन मंडेला हैं वो इस चीज़ को इतना शिद्दत से चाहते हैं कि ही इज़ रेडी टू डाई फॉर दिस, कि वो अपने देश में इक्वालिटी लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, और अगर इस चीज़ को लाने के लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तो ही इज़ रेडी फॉर दैट। तो दिस वॉज नेल्सन मंडेला। तो हमें पता है कि ये जो पर्सन अभी बात कर रहे थे कि मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ लड़ी है, एंड ऑल ऑफ दीज आइडल्स, उन्होंने ये जितनी भी बातें अभी कही हैं वो नेल्सन मंडेला ने कही हैं। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रियसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, और ये कब कही हैं? जब नेल्सन मंडेला जी को देशद्रोह के केस में उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, वो कोर्ट में खड़े थे, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। किसके लिए? ट्रियसन। ट्रियसन मतलब होगा देशद्रोह, की जब अपने देश के खिलाफ आप कुछ गलत करते हो, उससे गद्दारी करते हो। तो साउथ अफ्रीका में जो वाइट गवर्नमेंट थी, मतलब उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी वो गोरे लोगों की थी, ब्रिटिशर्स की थी। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए हुए थे, उन्होंने एक तरीके से गवर्नमेंट पे पूरा कब्जा कर दिया था, सेम उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी चीज़ें थी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो वाइट्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था, एंड दे वर रनिंग द गवर्नमेंट। तो जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, कि साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी, वाइट लोग थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला जी के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया था। और जब ये मुकदमा चल रहा था तो अपने पक्ष में उन्होंने ये बातें कही थी कि मैंने सब कुछ देखा है और मैं इक्वलिटी चाहता हूँ, मैंने हर चीज़ के मैंने
डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैं इक्वलिटी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये ना हो, और इस चीज़ को लाने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए खुशी-खुशी तैयार हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने कोर्ट में कही। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose apartheid regime in his country. तो नेल्सन मंडेला और उनके साथ जो 7 और 7 और जो लीडर्स थे उनको 1964 में देशद्रोह के चार्ज में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद की सज़ा उन्हें दी गई। किस लिए दी गई? उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि, या फिर यूँ कहें कि उनकी गलती क्या थी कि वो अपार्थाइड रजीम जो है उसका अपोजिशन कर रहे थे। मतलब नेल्सन मंडेला जी और जो 7 अदर लीडर्स थे उनको ये जो उम्र कैद की सज़ा मिली वो किस लिए मिली? क्योंकि वो अपार्थाइड का अपोजिशन कर रहे थे। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड मतलब कि जो गोरे और काले के बीच में जो भेद किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट इज़ अपार्थाइड। की जो पूरा सिस्टम है जिसमें कि गोरों को सुपीरियर समझा जाता है एंड जो काले हैं उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है। तो ये जो रंग भेद है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसको अपार्थाइड कहते हैं, राइट। एंड मोर स्पेसिफिकली ये जो पूरा रंग भेद का सिस्टम जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में चलता है, उसे अपार्थाइड कहते हैं। तो इस रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके वजह से उन्हें ये जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ रही थी, मतलब उनके ऊपर ये सज़ा दी गई थी। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबिन आइलैंड, और नेल्सन मंडेला ने अपने ज़िंदगी के अगले 28 साल, 1964 में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, तो अगले 28 साल तक उन्होंने साउथ अफ्रीका के सबसे बुरे, सबसे खतरनाक जो जेल हैं उनमें अपने 28 साल बिताए, अपनी लाइफ बिताई, जो कि थे रॉबिन आइलैंड। तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना काला पानी की सज़ा, और उसे एकदम खतरनाक समझा जाता है, तो सिमिलरली साउथ अफ्रीका में रॉबिन आइलैंड जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, जहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक तरीके से लोगों को रखा जाता है, एकदम इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता है। तो वैसी कंडीशंस में जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने अपनी लाइफ बिताई, और किस लिए? क्योंकि वो सही चाहते थे, वो चाहते थे कि ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब क्योंकि गवर्नमेंट में तो वाइट लोग थे, तो वो तो डेफिनेटली ये चाहते थे कि हमेशा ब्लैक हमसे नीचे ही रहें और कि कोई भी इस तरीके की आवाज़ ना उठाए। तो इसीलिए उन्होंने जो लीडर्स अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उन्हें सज़ा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपार्थाइड के बारे में और डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन से समझेंगे।